तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा यूनिट नंबर सेकंड डिस्कस होने वाला है। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर वन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है। बारी बारी से एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक आपका है स्कैन कन्वर्जन टेक्निक। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक लाइन एंड कर्व्स इनटू द पिक्सल रिप्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन। यानी जो आपका प्रोसेस होता है जिससे कि हम कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को। जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट आपके लाइंस एंड कर्व्स हो सकते हैं किसमें, एक पिक्सल रिप्रेजेंटेशन में, स्क्रीन पे। ठीक है, पर्पस इसका ये होता है कि ये डिस्प्ले करता है ग्राफिक्स को ऑन द रास्टर डिवाइस एंड ये कन्वर्ट करता है कंटिन्यूअस डेटा को इनटू द डिस्क्रीट पिक्सल। ओके, दूसरा हमारा आता है इमेज का रिप्रेजेंटेशन। टाइप्स की बात करें तो रास्टर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें इमेज जो है वो स्टोर करता है एक पिक्सल के अकॉर्डिंग एंड ये यूज होता है मॉनिटर के अंदर। दूसरा होता है आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जिसमें इमेज स्टोर होगा एक लाइन एंड कर्व्स के अकॉर्डिंग एंड ये यूज होगा किसके अंदर, कैड सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगला हमारा आता है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जिसके अंदर सबसे पहला आपका सिंपल डीडीए आता है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। तो ये इंक्रीमेंट करता है एक्स को एंड वाई को स्टेप बाय स्टेप। जैसे स्टेप की बात करें तो डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, डी वाई इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, स्टेप्स दूसरा हमारा है जो आपका मैक्सिमम होगा डी एक्स एंड डी वाई का, वो कैलकुलेट होगा एक्स इंक्रीमेंट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन स्टेप्स, वाई इंक्रीमेंट डी वाई जो कि आपका स्टेप्स होगा एंड प्लॉट पॉइंट। ये आपके क्या है, कुछ न्यूमेरिकल फंडामेंटल्स हैं। एडवांटेज ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा सिंपल होता है और डिसएडवांटेज ये है कि ये यूज करता है फ्लोटिंग पॉइंट को जो कि स्लो होता है। दूसरा हमारा आता है ब्रेजमैन लाइन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये यूज करता है इंटीजर कैलकुलेशन को जो कि फास्टर होता है। फीचर्स का ये कि ये एफिशिएंट होता है और यहाँ पे कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता। वर्किंग की बात करें तो ये यूज करता है डिसीजन पैरामीटर को टू चूज द नेक्स्ट पिक्सल। दूसरा हमारा आता है सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम जो कि एक जनरल मेथड इसके अंदर आता है जिसमें अंदर इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको पता होगा, कंप्यूट करता है पॉइंट को जो कि क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, एंड सिस्टमेटिक सिमेट्रिक डीडीए आता है जो यूज करता है सिमेट्री ऑफ सर्कल को एंड ये रिड्यूस करता है कैलकुलेशन को। उसका बाद आपका आता है ब्रेसमैन सर्कल एल्गोरिथम। तो आइडिया इसका ये है कि ये यूज करता है डिसीजन पैरामीटर को एंड ये एफिशिएंट एंड काफी फास्ट होता है। एडवांटेज ये कि इंटीजर अर्थमेटिक यहाँ पे केवल हो पाता है। अगला हमारा है कर्व इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो पैरामीटर फंक्शन जिसके अंदर कर्व जो है वो डिफाइंड होंगे यूजिंग द पैरामीटर टी, जैसे कि आपका x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ठीक है, अगला हमारा आता है बेजल कर्व्स। ठीक है, तो ये कर्व जो कंट्रोल होते हैं कंट्रोल पॉइंट के द्वारा। प्रॉपर्टीज इसकी ये कि स्टार्ट होगा फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग एंड एंड होगा एट द लास्ट पॉइंट एंड शेप जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा बाय द इंटरमीडिएट पॉइंट। इक्वेशन की बात करें तो ये यूज करेगा बर्नस्टेन पोलिनोमियल्स को। एडवांटेज ये है कि ये स्मूथ कर्व्स इसके अंदर यूज होंगे और इसको कंट्रोल करना आसान होगा। ठीक है, पी स्पाइनल कर्व्स की बात करें तो ये जनरलाइजेशन होगा किसका, बेजर कर्व्स का। फीचर इसका ये है कि लोकल कंट्रोल होगा, ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा एंड एडवांटेज ये है कि बेहतर स्मूथनेस इसके अंदर होगा और इफिशिएंट होगा कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए। फीचर यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कंट्रोल, तो ये आपका ग्लोबल होता है बेजर का। पी स्पाइनल की बात करें तो ये लोकल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। कॉम्प्लेक्सिटी इसका सिंपल होता है, इसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे चैप्टर को भी कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।